हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। देखिए, यूजीसी नेट ने एक ज़बरदस्त घोषणा किया है। यूजीसी ने एक ज़बरदस्त घोषणा कर दिया है उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो लोग नेट या पीएचडी जेआरएफ कुछ भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। अब वो सीधे सीधे जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए किया गया है जिन लोगों के पास कुछ विशेष जो है तरीके का प्रशिक्षण जिन्होंने लिया हुआ है, या राष्ट्रीय स्तर का जो खिलाड़ी हो या प्रशिक्षण देने वाला हो या उसके प्रति ज़बरदस्त उसको मतलब उसके पास जानकारी हो, विशेषज्ञता हासिल हो किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे योगा क्षेत्र हो गया और अन्य क्षेत्र हो गया। ठीक है, वो लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट पास हो और उसके पास ये डिग्री हो। मतलब ये मैं नहीं किया कोई बात नहीं, मत करे। पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो कोई बात नहीं, नेट क्वालिफाइड हो ना हो कोई बात नहीं, पीएचडी क्वालिफाई भी न किया हो, जेआरएफ भी न किया हो। तो सरकार की ये जो स्कीम है, ज़बरदस्त स्कीम है और यूजीसी ने इसकी घोषणा किया है। इसका लाभ जो है उन सभी लोगों को मिलेगा जिनके पास विशेष प्रकार की क्षमता है लेकिन वो अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बस डर इस बात का है कि कहीं इसका सरकार मिसयूज न करे, कहीं अपने लोगों को न असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने लगे, बिना पीएचडी किए लोगों को, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को उसमें शामिल न करने लगे। बस डर इसी बात का है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वास्तव में ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है उन लोगों के लिए जिनके पास खेल का जो ज़बरदस्त ज्ञान है, नॉलेज है, चाहे योगा में है या अदर क्षेत्रों में है, कला क्षेत्र में है, विभिन्न कला क्षेत्र में भी है, चाहे डांस में हो, योगा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर उनके पास विशेषज्ञता हासिल है, उन लोगों के पास अगर उनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है तो वह लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अपना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर क्या करेंगे? वो लोग अपना योगदान दे सकते हैं। सरकारी रूप से वो लोग नहीं होंगे, अस्थायी तरीके से उनको ज्वाइन किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि लेकिन उन लोगों का अपना जो है उनके पास जो भी क्षमता है, जो भी नॉलेज है, जो भी जिस क्षेत्र में वो विशेषज्ञ हैं, उसका उपयोग वो देश के लिए कर सकते हैं। और अपने नॉलेज का मतलब जो आदान प्रदान करने के लिए उनको सरकार एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म दे रही है और उनको फ्री में समझिए असिस्टेंट प्रोफेसर बना रही है सरकार। इतना ज़बरदस्त है। और उनको उस समय जिस समय वो लोग जो है सेवा दे रहे होंगे, उन लोगों को वहीं वहीं जो है मिलेगा वेतन जो उस लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता होगा। सोचिए, जो उनका जो वेतन होगा उतना ही वेतन मिलेगा, वही सुविधाएं मिलेगी उन लोगों को, वो सारी सुविधाएं मिलेगी उन लोगों को। ठीक है, लेकिन इनका कार्यकाल जो है 3 साल का किया जाएगा। प्रारंभ में इनका कार्यकाल अभी 3 साल का ही, 3 ईयर का ही किया गया है। लेकिन आगे अगर हो सकता है कि इसमें सुधार हो, संशोधन किया जाए, इसके फायदा को देखते हुए सरकार इसको आगे बढ़ाए। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में जो है जब जो हम जी रहे हैं कि 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अधिक मतलब योग्यता जो है देशवासियों के पास आए, छात्रों के पास आए, छात्रों को उचित प्लेटफॉर्म मिले, अपने जो है अंदर जो भी उनके अंदर जो खेल भावना हो, चाहे योगा हो, चाहे अन्य कला क्षेत्र में हो, जिसमें उनकी रुचि हो, उस क्षेत्र में बहुत ही आगे जाएँ। और आप लोग देख रहे हैं ओलंपिक में कितनी बुरी हाल हो गई थी, लेकिन पैरा ओलंपिक ने संभाल लिया, है ना। पैरालंपिक जो है संभाल लिया भारत को, इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया पैरालंपिक में। लेकिन उतना ही बेकार जो प्रदर्शन हुआ हमारा वो ओलंपिक में हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो देखा जा रहा है कि जो बड़े लेवल है ना, वहाँ से खिलाड़ी तो निकल रहे हैं लेकिन वो उचित प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो लगातार प्रयासरत हैं, सरकार लगातार प्रयासरत है कि जो है ऐसे ऐसे प्रतिभाएं हमारे देश में जो छुपी हुई हैं उनको निकाला जाए और उन लोगों को एक जो है मंच प्रदान सरकार करने के लिए और ज़बरदस्त उनका जो सम्मानित करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी पोस्ट पे उनको डायरेक्ट अप्लाई करने का निर्णय लिया है। देखिए उसमें क्या क्या है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लोग जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक, पहला यहाँ देख लीजिए कि देश के विश्वविद्यालयों में जो है अब 3 तरह के शिक्षक सेवाएं देंगे। 3 तरह के शिक्षक जो क्या करेंगे, सेवाएं देंगे। इनमें से 2 तरह के जो है नियमित, एक मतलब कि 2 तरह के नियमित होते हैं। जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, है ना, पीएचडी किए हैं, ये लोग क्या होंगे, नियमित होते हैं। और एक तरह के अस्थायी शिक्षक होंगे। अब मतलब इनको अस्थायी जो है शिक्षक बनाया जाएगा। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल कार्यकाल होगा इनका। नियमित शिक्षकों में यूजीसी नेट परीक्षा पास करने वालों के साथ ही विशेषज्ञ स्नातक शामिल होंगे। मतलब जो नेट परीक्षा पास किए हैं लोग, ये लोग शामिल होंगे। इनके साथ ही साथ विशेषज्ञ जो स्नातक हैं, ठीक है, शामिल होंगे, जिनके लिए यूजीसी नेट जो है परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी।
जो नेट परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी इन लोगों के लिए। इतनी ज़बरदस्त, मतलब ये लोग अपने काम में थे और अन्य काम कर रहे थे, जिससे ये लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे या क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वो लोग, उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर सरकार ने दिया है। अगर वो ग्रेजुएट पास हैं, अगर किसी क्षेत्र में इनका विशेष ज्ञान है, जो क्षेत्र हैं उसको देखते हैं हम लोग, कौन कौन क्षेत्र हैं इनके हैं जो इनके लिए खुले हुए हैं। तो देखिए क्या है, इनका क्षेत्र है कि विश्वविद्यालयों में ऐसा होगा प्रोसेस, विश्वविद्यालयों में अब शिक्षक बनने के लिए एक ही विषय में यूजी, पीजी, पीएचडी की बाध्यता नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, अब अगर विश्वविद्यालय में आप शिक्षक बन रहे हैं तो किसी एक विषय में, आप किसी विषय में स्नातक किए हैं, यूजी किए हैं, पीजी किए हैं, अनिवार्य नहीं होगा आप लोगों के लिए। ये ज़बरदस्त छूट मिल गई। यानी कि आप अगर बीए किसी और सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आप जो है नेट परीक्षा अगर पास करना चाहते हैं आप लोग, तो किसी भी विषय से पास कर सकते हैं। कोई अनिवार्यता अब नहीं होगी किसी एक डिग्री, मतलब कि पीएचडी की डिग्री असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट व प्रोफेसर की पदोन्नति के लिए ज़रूरी होगी। ठीक है, मतलब कि किसी एक ही मतलब डिग्री से आप नहीं कर सकते हैं कि एक विशेष नहीं कर सकते हैं। आप किसी विषय में आपकी विशेषज्ञता है, किसी विषय से आपने ग्रेजुएट किया है, जिससे आपने पीजी किया है, अगर आप नेट करना चाहते हैं तो नेट के लिए आप अलग सब्जेक्ट लेकर नेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो लिखी गई है वह लिखी गई है यहाँ से आके, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पे आती है, और वो क्या है, ये है कि योग, देखिए यहाँ से योग, ड्रामा, फाइन आर्ट्स आदि क्षेत्रों में महारत हासिल स्नातक। सबसे बड़ी बात यही है कि योग के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में और फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में अगर आपको महारत हासिल है, ठीक है, महारत हासिल है, अगर आप स्नातक हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। अब जो है ऐसे लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इनके लिए क्या है और कुछ बताया गया इनके लिए है, और ये है कि इनके लिए यूजीसी नेट या पीएचडी की डिग्री जरूरी नहीं होगी दोस्तों। मतलब जिनके पास भी विशेषज्ञता हासिल है किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे वह योगा हो, चाहे वह ड्रामा क्षेत्र में हो, चाहे फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में हो, ठीक है, जिसमें खेल कूद और डांस सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अगर इन क्षेत्रों में अगर इनके पास विशेष जो है मतलब कि हो, अगर विशेषज्ञता के हासिल हो, लगता है कि इनके पास है जरूरी। और एक बात इसमें और कही गई है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ये है कि इनके लिए नेट में पीएचडी की डिग्री जरूरी नहीं होगी। लेकिन क्या है, लेकिन लगा हुआ है नीचे, राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड जरूरी होगा दोस्तों। मतलब आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों और आपने राष्ट्रीय स्तर पे कोई न कोई अवार्ड जो है विन किया है, जीता है, ठीक है, तो आप इसके प्रबल पात्र हैं। यानी कि तब आप जो है उस लेवल पर जाने के लिए, इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप पूर्णतः जो है योग्य हो जाते हैं। अगर आपके पास अगर ड्रामा क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, फाइन आर्ट्स क्षेत्र में मतलब विशेष विशेषज्ञता हासिल है और साथ ही साथ जो है आप स्नातक भी हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए योग्य हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि आपको राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड भी मिला होना चाहिए, ठीक है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी विश्वविद्यालयों में 3 साल सेवाएं दे सकेंगे। यानी आप अगर जो है किसी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर औद्योगिक क्षेत्र की अगर आपके पास पर्याप्त अनुभव है तो भी आप इसके योग्य हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में है, औद्योगिक क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए अवार्ड की जरूरत नहीं है, बस सरकार यहीं पे करेगी खेल। हमको लगता है कि सरकार यहीं अगर कुछ कर सकती है तो खेल कर सकती है। अगर उसके मंशा अगर सही है, पारदर्शी है, तो भारत के लिए ज़बरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों के लोग भी आएंगे और जो है, लेकिन उस तरह से ना हो जिस तरह यूपीएससी में जो है पिछले द्वार से बैकडोर से घुसाया जाता है लोगों को, अपने लोगों को। सरकार ऐसा ना करे कि अपने लोगों को जो है दिखा करके औद्योगिक क्षेत्र में इनकी विशेषज्ञता हासिल है, बिना अवार्ड के ही उनको वह नौकरी दे दे, यानी जो है उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दे। सरकार ऐसा कुछ न करे, बस पारदर्शी तरीके से भारत के युवाओं को मौका दे। तमाम लड़कियां बेचारे पढ़ते पढ़ते बुढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बेचारे बहुत डिप्रेस जी रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए सरकार ये जो है अगर ऐसा व्यवस्था लाती है तो हमारे हजारों भाइयों बहनों को बहुत ही फायदा होने वाला है। और उनको एक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर देश के विश्वविद्यालयों में, देश के डिग्री कॉलेजों में सेवाएं देने का उनको भरपूर मौका मिल रहा है। जो लोग नेट पीएचडी की डिग्री नहीं लिए हैं, लेकिन ये अस्थायी नौकरी है, 3 साल तक उनको जो है मिलेगा व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद भी देखो
अन्य चीज़ और भी कुछ है। ये देखते हैं कि नए नियमों की तरह छात्रों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है ताकि वे पढ़ाई को बोझ न समझें। जिन छात्रों को सीखने समझने की क्षमता कम है उन्हें अपनी सुविधा पसंद की डिग्री जो है हासिल करने की छूट होगी। वहीं तेजी सीखने समझने वाले 10% छात्रों को मतलब क्या होगी, पढ़ाई जल्द पूरी करने की अनुमति होगी। मतलब कुछ लोग जो हैं उनके लिए सुविधाएं हैं कि जो लोग अगर नहीं ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहते हैं तो कम पढ़ने लिखने वालों के लिए भी सरकार ने सुविधा लाई है कि उनके लिए जो है जो 2 साल डिग्री है उन्हें वो 3 साल 4 साल 5 साल में पूरी कर सकते हैं। ऐसा भी सरकार का मतलब ध्यान छात्रों की तरफ भी गया है, यानी कि छात्रों के लिए विशेष फायदामंद ये भी है। और यहाँ तो छात्रों के लिए एक स्वर्णिम द्वार खुल गया है। लेकिन अगर सही से उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से जो बदलता भारत हमारा है उस भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, अगर समझ में बात मेरी आ रही हो तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें, अपना अनुभव भी बताएं कि कौन कौन लोग इसके पात्र हैं और क्या इसके बारे में सोच रहे हैं आप लोग। ठीक है, बस यही मेरी मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना आप लोग करिए। आपके छोटे भाई को थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, आप लोगों को सहयोग मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद दोस्तों।